जैसा कि मैंने आपको प्रथम वीडियो में बताया था कि ऊष्मागतिक विभव या थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल चार प्रकार का होता है, जो कि क्रमशः यू, एफ, एच और जी होते हैं। कल मैंने आपको बताया था यू को अपन कहते हैं आंतरिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी, एफ को अपन कहते हैं हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा या हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, एच को अपन कहते हैं एंथैल्पी और जी को अपन कहते हैं गिब्स एनर्जी। मैक्सवेल ने यू, एफ, एच और जी के आधार पर अपने संबंध दिए, जिनको अपन मैक्सवेल के संबंध कहते हैं। यू के आधार पर प्रथम संबंध, एफ के आधार पर द्वितीय संबंध, एच के आधार पर तृतीय संबंध और जी के आधार पर चतुर्थ संबंध दिया। तो आज अपन डिराइव करेंगे मैक्सवेल का प्रथम संबंध, जो कि आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी यू के आधार पर दिया गया है। तो इसको प्रूव करने के लिए अपन लोग सबसे पहले यूज करते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय स्वरूप, इंग्लिश में इसको कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये होता है Q इक्वल टू यू प्लस डब्लू। इससे आप U का वैल्यू निकाल लीजिए तो U मिलेगा Q माइनस डब्लू। इसमें अपन लोग क्या कहते हैं टेकिंग चेंज, परिवर्तन करते हैं। इसका जब अपन लोग परिवर्तन करेंगे तो ये आपको मिलेगा du इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्लू। इससे अपन इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। हम जानते हैं ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये होता है ds इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। तो डी क्यू आपका आ जाएगा टी डी एस। इसके बाद अपन लोग जानते हैं वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। इससे आप फोर्स का वैल्यू निकाल लीजिए तो आपको मिलेगा पी ए। तो आपका ये हो जाएगा पी ए इंटू एक्स। ए एक्स को अपन कहते हैं वॉल्यूम, एरिया इंटू डिस्टेंस, क्षेत्रफल गुणे दूरी, ये होता है वॉल्यूम। तो इसको अपन लिख देते हैं पी भी, किया जाता है डब्लू। देयरफॉर डी डब्लू इक्वल टू मिल जाता है पी डी भी। ठीक है, इस डी क्यू और डी डब्लू के जो वैल्यू हैं अपन लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का यूज करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो है वह है डी यू इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्लू। वैल्यू पुट कर दीजिए। डी यू इक्वल टू ए आपको मिलेगा टी डी एस, ए मिलेगा माइनस पी डी बी। जैसे इक्वेशन अपन देते हैं सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इट इज क्लियर्ड, जो U होता है ये डिपेंड करता है एंट्रोपी और वॉल्यूम पर। क्यों? क्योंकि U के चेंज होने से एंट्रोपी और वॉल्यूम चेंज होती है। ये जो D होता है यह चेंज को बताता है, जो D है यह चेंज को बताता है। तो एंट्रोपी और वॉल्यूम के चेंज होने से U चेंज होता है। अतः जो U है इट इज अ फंक्शन ऑफ एंट्रोपी एंड वॉल्यूम। जो U होगा यह एंट्रोपी और आयतन का फलन होगा। देयरफॉर इसे अपन लिखते हैं U इक्वल टू यू एस भी। इससे अपन इक्वेशन देते हैं थर्ड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड को अपन पार्शली डिफरेंशिएट करते हैं। तो समीकरण 3 का आंशिक अवकलन करते हैं या पार्शली डिफरेंशिएट करते हैं। तो अपन को मिलेगा डी यू इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एस कॉन्स्टेंट भी डी एस प्लस डेल यू अपॉन डेल वी कॉन्स्टेंट एस डी भी। इससे अपन इक्वेशन देते हैं फोर्थ। आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ जो ds का मल्टीपल है यहाँ पर है डेल यू अपॉन डेल एस कॉन्स्टेंट बी। यहाँ जो ds का मल्टीपल है वह t है। यहाँ जो dv का मल्टीपल है वह है डेल यू अपॉन डेल v कॉन्स्टेंट एस। यहाँ जो dv का मल्टीपल है वह माइनस p है। अतः समीकरण 2 और 4 से अपन लोग ds और dv के मल्टीपल को कंपेयर करते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे कंपेयरिंग द मल्टीपल ऑफ ds एंड dv। तो अपन को मिलता है डेल u अपॉन डेल s कॉन्स्टेंट v इक्वल टू t। ऐसे इक्वेशन अपन फिफ्थ देते हैं और मिलता है डेल u अपॉन डेल v कॉन्स्टेंट s इक्वल टू माइनस p। इसे अपन इक्वेशन 6 देते हैं। अब देख अपन लोग जानते हैं जो आंतरिक ऊर्जा है इंटरनल
इंटरनल एनर्जी है यह यथातथ अवकल है, अर्थात परफेक्ट डिफरेंशियल है। परफेक्ट डिफरेंशियल वही होते हैं जो फेज फंक्शन या पॉइंट फंक्शन होते हैं। तो सिंस इंटरनल एनर्जी इज अ फेज फंक्शन और पॉइंट फंक्शन, देयरफॉर इट इज अ परफेक्ट डिफरेंशियल। अब इस परफेक्ट डिफरेंशियल को अपन कैसे लाते हैं? अपन यहाँ देख रहे हैं इक्वेशन 5 में यहाँ कांस्टेंट v है, इक्वेशन 6 में कांस्टेंट s है। तो इक्वेशन 5 में v के रेस्पेक्ट में इसको अपन डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, और जो कांस्टेंट हैं v और s इनको इंटरचेंज कर देते हैं। तो सिंस u इज परफेक्ट डिफरेंशियल, सिंस u is a perfect differential, therefore from equation from equation 5th and 6th, समीकरण 5 और 6 से अपन क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। डेल अपॉन डेल v, डेल u अपॉन डेल s कांस्टेंट v इज इक्वल टू ये मिलेगा डेल अपॉन डेल एस डेल यू अपॉन डेल वी कांस्टेंट एस। अब यहाँ पर अपन लोग कैसे यूज करते हैं कांस्टेंट? देखिए यहाँ का कांस्टेंट भी है और यहाँ का एस है, तो यहाँ पर एस लेंगे और यहाँ का जो कांस्टेंट भी है इसको यहाँ पर लगा देंगे। ठीक, कि अपने को इक्वेशन जो मिलेगा यह इक्वेशन हो जाएगा 7th। ठीक, अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 5th, 6th और 7th को देखते हैं। तो अपन यहाँ यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5th, 6th एंड 7th। ध्यान से एक बार देख लीजिए, डेल यू अपॉन डेल एस कांस्टेंट भी का जो वैल्यू है वह आपका टी है। इसके यहाँ पर अपन टी पुट कर देंगे। यहाँ जो डेल यू अपॉन डेल भी कांस्टेंट एस है, इसके इन प्लेस अपन लोग पी पुट कर देते हैं, माइनस पी पुट कर देते हैं। तो अपन को मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 7th, इधर देखिए फ्रॉम इक्वेशन 7th ये आपको मिलेगा डेल अपॉन डेल वी, डेल यू अपॉन डेल एस कांस्टेंट v का जो वैल्यू है वह t है। यहाँ t पुट कर देंगे, इधर t पुट कर दीजिए। कांस्टेंट जो है वह आपका s रहेगा। इधर आप देखिए डेल अपॉन डेल एस, इसका जो वैल्यू है डेल यू अपॉन डेल वी कांस्टेंट एस, ये आपका p है, यहाँ p लग देंगे। इसका जो माइनस है वह यहाँ पहले लगा देंगे। यहाँ का जो कांस्टेंट है वह क्या है, v है। इसी को अपन कहते हैं मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन।